कुछ समय पहले उम्मे ईमान किसी काम से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आई थी। वो दरवाजे पे गई और हज़रत फ़ातिमा को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उम्मे ईमान ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। उम्मे आमन ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्की से आटा पीसते पीसते सो गए थे। जब उनकी कमरे में एक महिला तस्बीह पढ़ रही थी और एक अन्य महिला हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके पालने में खाना खिला रही थी। यह देखकर उम्मे ईमान वापस चली गई। औरत पैगंबर की बारगाह में पेश हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या अल्लाह के रसूल, मैं फ़ातिमा के घर गई और वहाँ एक अजीब दृश्य देखा। इसके बाद पैगंबर ने कहा, मेरी प्यारी फ़ातिमा चक्की चलाते चलाते थक कर सो गई। जिन महिलाओं को तुमने देखा वे इंसान नहीं थी, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई थी। वह सुनकर उम्मे दरबार से बाहर निकल गई और इमन अल्लाह अकबर कहने लगी। कुछ देर बाद पैगंबर हज़रत फ़ातिमा के घर आए। जब उन्होंने फ़ातिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि फ़ातिमा का चेहरा बहुत उदास दिख रहा था। पैगंबर ने पूछा कि तुम्हारी बेटी क्या है? तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों दिख रहा है? फ़ातिमा ने जवाब दिया, अब्बा प्यारे, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे प्यारे बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं और एक दूसरे से लिपटकर रो रहे हैं। पैगंबर ने कहा, बेटी उदास मत हो, सब्र करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अगले दिन एक व्यापारी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काम दिया कि वह अपने ऊँट से सामान उसके घर पहुंचा दें। बदले में उन्हें कुछ दिरहम मिले। हज़रत अली ने उन दिरहम से आटा लिया आकर फ़ातिमा को दिया। फिर थके हुए हज़रत अली सो गए। फ़ातिमा ने आटा पीसकर रोटी बनाई और सबने मिलकर खाई। खाने के बाद फ़ातिमा ने पैगंबर के लिए कुछ रोटियां ली और उन्हें दे दी। माँ फ़ातिमा ने पैगंबर को रोटी देते हुए कहा, अब तुम खाओगी, यह रोटियां खाओ। आज 2 दिन बाद हम कुछ रोटियां मिली हैं और तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। पैगंबर जी ने रोटियां खाईं और फिर फ़ातिमा से कहा, माँ आज वह दिन था कि 1 दिन बाद मैं तुम्हारी दी हुई रोटियां खाई। एक दिन हज़रत अली ने फ़ातिमा से कहा, ऐ फ़ातिमा, मैं सुना है कि कुछ कैदी पैगंबर के पास आए हैं। तुम दिन भर बहुत मेहनत करती हो, रोटियां पीसती हो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अपने पिता से कहो कि हमारे लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दें। फ़ातिमा हज़रत अली के कहने पे वह पैगंबर के दरबार में जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन फ़ातिमा इतनी शर्मीली थी कि वह यह बात पैगंबर को नहीं बता सकी, इसलिए दरबार के अंदर जाए बिना ही घर से लौट आई। हज़रत अली तुरंत समझ गए कि फ़ातिमा अपने शर्मीलेपन के कारण वह बात पैगंबर को नहीं बता सकी। तब हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा चलो हम दोनों पैगंबर के पास चलते हैं और नौकरानी के बारे में बात करते हैं। फिर दोनों पैगंबर के दरबार की ओर चल पड़े। फ़ातिमा और अली पैगंबर के दरबार में पहुँचे और उनसे नौकरानी मांगी, लेकिन पैगंबर ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर लिया। इसके बाद हज़रत अली और फ़ातिमा पैगंबर के दरबार से बिना निर्मापूर्वक घर वापस आ गए। अगले दिन पैगंबर साहब फ़ातिमा के घर आए और पैगंबर साहब ने फ़ातिमा से कहा, माँ मैं तुम्हें कुछ बात बता सकता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तस्बीह दे रहा हूँ। अगर तुम ये तस्बीह नियमित रूप से पढ़ती रहोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर पे हमेशा रहमत और बरकत बरसाएगा। फ़ातिमा ने बड़ी शिद्दत से पैगंबर साहब की तस्बीह पढ़ना सीखा। कुछ समय बाद हज़रत अली साहब के दरबार में मैंने आके कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि जिस दिन से हमने पैगंबर साहब की दी हुई तस्बीह पढ़ना शुरू किया, उस दिन से हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो गईं और हमारी सारी परेशानियाँ और दुख कम हो गए। एक बार पैगंबर जी 2 दिन तक रुके।
भूख के कारण फातिमा के घर आने के बाद वह दिन भी फातिमा के घर में खाना नहीं था। लेकिन नबी जी को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके पिता बहुत भूखे हैं। नबी जी फातिमा के घर आए और समझ गए कि घर में खाना नहीं है। नहीं जी मुस्कुराते हुए कहा कि फातिमा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा कि तुम्हें मिल लूँ। यह कहकर नबी जी फातिमा के घर से चले गए। लेकिन फातिमा समझ गई कि जब वह उनके घर आए थे तो भूखे थे। फातिमा रोते हुए नमाज़ पढ़ने बैठ गई। जब फातिमा ने नमाज़ पूरी की तो उनके देखा कि उनके घर में खाना नहीं है, सामान रखा हुआ है। इतना सारा खाना देखकर फातिमा बहुत खुश हुई और नबी जी को बुलाया। नबी जी आए और माँ से पूछा कि यह खाना किसने दिया। तब फातिमा बोली, अब्बा प्यारे, जैसे अल्लाह हज़रत मरियम को खाना भेजता था। भूख के कारण फातिमा के घर आने के बाद उस दिन भी फातिमा के घर में खाना नहीं था। लेकिन नबी जी को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके पिता बहुत भूखे हैं। नबी जी की फातिमा के घर आए और समझ गए कि घर में खाना नहीं है और मुस्कुराते हुए फातिमा से कहा कि मैं इधर से गुजर रहा था तो इसलिए मिलते चलूं। लेकिन फातिमा समझ गई कि उसके घर आए तो नबी जी भूखे थे। फातिमा रोते हुए नमाज़ पढ़ने बैठ गई। जब फातिमा ने नमाज़ पूरी की तो उसने देखा कि घर में खाना नहीं, सामने रखा हुआ है इतना सारा खाना। देखकर फातिमा बहुत खुश हुई और नबी को बुलाया और आए और पूछा कि ये खाना किसने दिया है। तब फातिमा बोली, अब्बा प्यारे, जैसे अल्लाह हज़रत मरियम को खाना भेजता था वैसे ही मेरे नबी को भी खाना भेजा है। तब नबी समझ गए कि अल्लाह ने फातिमा के लिए जन्नत से खाना भेजा है। फिर हमारे नबी हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हसन और हुसैन सभी ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फातिमा ने देखा कि सबके खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। तब माँ फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें सारा खाना दे दिया। पड़ोसी उस स्वादिष्ट खाने को खाने के बाद माँ फातिमा की तारीफ़ करने लगे। एक बार हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर 3 दिन तक पैगंबर को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिले। आखिर में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर उस पाखंडी के पास गए। हज़रत उमर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, ए पाखंडियों की औलादों, हमारे पैगंबर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बताओ मुझे मेरा पैगंबर कहाँ है, वरना मैं आज तुम सबको मिटा दूंगा। तब पाखंडी ने कहा, ए उमर, मेरा यकीन करो, हमने तुम्हारे पैगंबर को कहीं नहीं देखा। तब हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा कि चलो उमर, चलो आगे सड़क पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, शायद उनसे पूछने पे हमें रहमदिल पैगंबर के बारे में कुछ खबर मिल जाए। फिर दोनों आगे चलने लगे। कुछ दूर पर उन्हें चरवाहे दिखाई दिए। हज़रत उमर ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने हमारा चरवाहा देखा है? पैगंबर इस रास्ते से जा रहे हैं। जब मैंने यह होते देखा तो एक चरवाहे ने कहा कि आज एक व्यक्ति 3 दिन से लगातार पास की गुफा में रो रहा है। उसके रोने की वजह से हमारे जानवर 3 दिन से ना तो पानी पी रहे हैं और ना ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी 3 दिन से रो रहे हैं। भाई, अगर आप अपने इस आदमी को ले जाएं तो शायद हमारे जानवर फिर से खाना पीना शुरू कर दें। तब हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा, उमर, जिसके रोने की वजह से जानवरों ने भी खाना पीना बंद कर दिया है, वह कोई और नहीं हो सकता, वह सिर्फ हमारे पैगंबर मोहम्मद ही हो सकते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर गुफा की ओर चल पड़े। जब वो गुफा के अंदर पहुँचे तो देखा कि हमारे नबी जी सजदे में लेटे हुए उम्मती उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। तब हज़रत उमर ने नबी जी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम 3 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, हम आपको ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। नबी जी, आप अपनी उम्मत के लिए यहाँ रो रहे हैं और हम आपके लिए पागल हो गए हैं।
ए रसूल अल्लाह उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी सजदे में सिर नहीं उठाए। तब हज़रत अबू बकर ने नबी से कहा, अल्लाह आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, जनाब आप अपना सर उठाएं। मैं अबू बकर अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी उम्मत की इबादत के लिए समर्पित करता हूँ। फिर भी नबी ने अपना सर नहीं उठाया। उसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें हज़रत अली मिले। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने हज़रत अली को सारी बातें बताई। फिर हज़रत अली माँ फ़ातिमा और हसन हुसैन के साथ घर गए और गुफा की ओर चल गए। तब हज़रत फ़ातिमा ने पैगंबर से कहा, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 दिन हो गए हैं और आप हमें भूल गए हैं। हमने आपको हर जगह ढूंढा है। आपके पोते हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बा उठिए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी पैगंबर ने अपना सिर नहीं उठाया। अब हज़रत फ़ातिमा ने पैगंबर से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं फ़ातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चों हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और कहा, ऐ जिब्राइल तुरंत जाओ और मेरे दोस्त से कहो कि वो अपना सिर उठाए और रोना बंद करे। उससे कहो कि अल्लाह से वादा करता हूँ कि अपने दोस्त से पूछो, बिना उसके किसी भी अनुयायी को जहन्नुम में नहीं डालूँगा। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को संदेश सुनाया। तब हमारे नबी ने सजदा से सर उठाया। इसी तरह एक और घटना है कि एक दिन ईद के दिन सुबह हज़रत हसन और हुसैन माँ फ़ातिमा के घर आए और कहा, अम्मा जान आज ईद का दिन है, सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब माँ फ़ातिमा ने मजबूरी में कहा, बेटा तुम सब नहा आओ, दर्जी की दुकान पे तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो रहे हैं। यह सुनकर हज़रत हसन और हुसैन खुशी खुशी नहाने चले गए। अब माँ फ़ातिमा नमाज़ पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज अता करने के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि अगर वे नहाकर वापस आएंगे तो उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन मेरे पास उन्हें नए कपड़े देने के लिए शक्ति नहीं है। हे अल्लाह अगर वे नहाकर वापस आएँ और उन्हें नए कपड़े नहीं मिले तो वे कहेंगे कि पैगंबर की पत्नी होने के नाते मैं झूठ बोला। अल्लाह अब मैं क्या करूं? यह सब कहते हुए माँ फ़ातिमा ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत शुरू कर दी। जब माँ फ़ातिमा ने अपनी नमाज पूरी की तो कुछ देर बाद उसने देखा कि हज़रत हसन और हुसैन 2 पैकेज हाथ में लेकर घर में दाखिल हुए। इसके बाद माँ फ़ातिमा ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ में ये क्या है? हज़रत हसन और हुसैन ने जवाब दिया, अम्मी प्यारी बाहर दर्जी ने हमें 2 पैकेट कपड़े दिए हैं। माँ फ़ातिमा ने पैकेट खोला तो खूबसूरत कपड़े देखकर अल्लाह का शुक्रिया अता किया। कुछ दिनों बाद पैगंबर इस दुनिया से चल गए। पैगंबर के दुनिया से चले जाने के बाद 2 दिन बाद हज़रत अबू बकर अल्लाह पे उन पर प्रसन्न हो अकेले कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि शैतान इब्लीस खड़ा रो रहा है। हज़रत अबू बकर ने इब्लीस से पूछा, इब्लीस तुम क्यों रो रहे हो? आज तुम्हारा दिन है, यह खुशी का दिन है क्योंकि पैगंबर दुनिया से चल गए हैं। इब्लीस ने जवाब दिया, भाई अबू बकर मैं खुद पैगंबर के दुनिया से चले जाने पे हैरान हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सज़ा दी है उसके कारण क़यामत के बाद मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि जहन्नम की सज़ा कितनी कठोर होगी, इसलिए मैं पैगंबर से मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन जब भी पैगंबर के पास जाता तो वह मुझे अकेला नहीं मिलते थे। अब जब पैगंबर इस दुनिया से चले गए हैं तो मेरी माफ़ी की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद हज़रत अबू बकर चुपचाप आगे बढ़ गए। पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से चले जाने से 6 महीने बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना फ़र्ज की नमाज अता कर रहे थे। घर में लौटा देखा तो माँ फ़ातिमा रो रही थी। हज़रत अली ने उनसे पूछा, ओ फ़ातिमा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फ़ातिमा ने जवाब दिया, ए अल्लाह के मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं एक ख्वाब देखा कि जिसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हज़रत अली ने ख्वाब के बारे में पूछा तो फ़ातिमा ने कहा, मैंने रात को ख्वाब देखा कि मेरे अब्बा पैगंबर मेरे घर आए और मुझे ढूंढ रहे हैं। जब मैंने उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सुनो आज तुम रोज़ा रखोगी और सहर अली दरख्वास्त और मेरे दरख्वास्त से इफ्तार करोगी।
हज़रत अली समझ गए कि शायद फ़ातिमा आज दुनिया से जाने वाली है और फ़ातिमा के पास बैठ गए और रोने लगे। कुछ देर बाद हज़रत हसन और हुसैन आए और उन्हें देखा तो उनके माँ बाप रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अम्मा जान तुम क्यों रो रही हो? माँ फ़ातिमा ने कहा, बेटा अपने दादा का रोज़ा पलट दो। जब हज़रत हसन और हुसैन ने पैगंबर ने उनसे पूछा कि तुम आज ये कहाँ आए हो और माँ इस दुनिया से जाने वाली है। यह सुनकर वे घर वापस आए और माँ फ़ातिमा और हज़रत अली ने कहा, हमारे दादा ने कहा है कि अम्मा जान। माँ फ़ातिमा और हज़रत अली यह बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि आज इस दुनिया से चले जाएंगे। शाम को माँ फ़ातिमा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने हज़रत अली को बुलाया और कहा, अली मैं तुमसे 3 बातें कहना चाहती हूँ, तुम वादा करो कि तुम उनका पालन पोषण करोगे। अली ने वादा किया। माँ फ़ातिमा ने कहा, पहली बात यह है कि मैंने तुम्हारे साथ घर बसा लिया है और अगर तुमने कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। हज़रत अली ने कहा कि खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीबी मिली। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे माफ़ कर दो। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम किसी और से शादी कर लेना और हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर हफ्ते में 1 दिन रोना। तीसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद मुझे रात को दफना देना ताकि कोई मुझे न देख सके। माँ फ़ातिमा की दुनिया से चले जाने के बाद शव को न देख पाने के कारण हज़रत अली, हसन व हुसैन रो रहे थे। हज़रत अली को दफनाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ सिर्फ 3 लोग थे। तभी हज़रत अबू ज़र गफ़री, अल्लाह उन पे रहम करे और उनके शांति प्रदान करे, घर वापस आए। सब मिलकर माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शव को कब्र पे ले जाने लगे। उन्होंने बताया कि उनके सपने में पैगंबर साहब दिखाई दिए जिन्होंने कहा था कि फ़ातिमा आज इस दुनिया से चली गई है, तुम उसकी मदद करो। तब हज़रत अबू ज़र गफ़री ने ताला कब्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ए कब्र, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे अंदर कौन छोड़ा जा रहा है? आज तेरे अंदर जन्नत की औरतों की सरदार माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोड़ी जा रही हैं। ए कब्र, उनसे अच्छा व्यवहार करना। कब्र से कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हज़रत अबू जफ़री ने अल्लाह ताला उन्हें फिर कब्र, ए तेरे अंदर शख्सियत छोड़ी जा रही है जो खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रहनुमाई है। फिर भी कब्र कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद हज़रत अबू गफ़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर से, ए कब्र, आज तेरे अंदर वो शख्सियत छोड़ी जा रही है जो जन्नत के सरदार है। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बेगुनाम माँ और समाधान उनके बदतमीजी न करना। फिर कब्र में कोई आवाज़ नहीं आई। अब हज़रत अबू बकर गफ़री ने अल्लाह ताला से फिर कहा कि आज तुम्हारे अंदर वो शख्स छोड़ा जा रहा है जिसके बिना दुनिया का वजूद नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी अलमगीर सरदार फ़ातिमा तुम्हारे हवाले की जा रही है। उससे सावधान रहना, अच्छा बर्ताव करना। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को बोलने की शक्ति दी। कब्र ने हज़रत अबू गफ़री को अल्लाह ताला को संबोधित किया और कहने लगी कि अबू ज़र, मैं कब्र हूँ, मुझे यहाँ किसी की नस्ल या ख़ानदान से कोई मतलब नहीं है। कौन कहाँ से आया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई मुझे अल्लाह को खुश करके ईमान लेकर मेरे अंदर आएगा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, बल्कि जो गुनाहगार बनकर मेरे अंदर आएगा मैं उसके लिए डरावना बन जाऊँगा। उसे इतना दबाऊँगा कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में धंस जाएगी। और मेरे अंदर जहरीले सांप और बिच्छू हैं जो गुनाहगार को लगातार सजा देंगे। कब्र के बारे में यह बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर के मारे काँपने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कब्र यह सब बातें कहती है तो जन्नत की औरतें की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए कह रही थी, हमारा यह आपका क्या हाल होगा। एक बार सोचो, अल्लाह ताला हम सबको मौका दे कि हमारे दीन और पे अल्लाह का खुश रखे।